संभल हिंसा मामले में 13 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के एमएलए के बेटे सोहेल इकबाल का नाम आरोपियों में शामिल। 25 आरोपियों को जेल में भेजा गया है। संभल हिंसा में 7 और एफआईआर दर्ज हुई। 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया। संभल में शांति स्थापित करने में जुटी पुलिस, हिंसा वाले इलाकों में किया फ्लैग मार्च। संभल हिंसा पर पुलिस का दावा, भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई। पथराव वाली जगह से हथियार मिले, पुलिस ने डराने के लिए हवाई फायरिंग की। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजय सिंह ने कहा, पूरी प्लानिंग के तहत भीड़ इकट्ठा करके हिंसा कराए गए। भीड़ ने चारों तरफ से घेरकर पुलिस को निशाना बनाया। कमिश्नर अंजय सिंह ने कहा, आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून के तहत होगी कार्रवाई। अपने खिलाफ एफआईआर होने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान, कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए मेरे खिलाफ केस किया। सपा सांसद जियाउर रहमान ने पुलिस और सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या करने में प्राइवेट हथियारों का इस्तेमाल किया। संभल हिंसा के आरोपी सोहेल इकबाल ने खुद को बताया निर्दोष। कहा, मेरे खिलाफ सबूत पेश करके दिखाएं, मैं तो शांति की अपील कर रहा था। जियाउर रहमान वर्ग के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा हमारे सांसद संभल में थे ही नहीं, बावजूद इसके एफआईआर कर दी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि संभल में योगी सरकार ने दंगा कराया। कहा 4 लोगों की मौत पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। कहा डीएम-एसपी पर चलना चाहिए हत्या का केस। अखिलेश यादव की अगुवाई में लोकसभा स्पीकर से मिला सपा सांसदों का डेलीगेशन। संभल घटना को लेकर जताई आपत्ति। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने हिंसा के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। कहा मस्जिद में खुदाई और वजू की अफवाह से हुई हिंसा। जफर अली ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की गलती से हिंसा हुई। कहा पुलिस ने लोगों को गाली दी, लाठियां भांजी, जिसके बाद हिंसा भड़की। संभल में 3 मृतकों के परिवार से मिला जमीयत उलमाए हिंद का डेलीगेशन, कानूनी मदद देने का दिया भरोसा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यूपी में पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली बना दिया गया। संभल की घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, तेजस्वी यादव गुंडों को पालने वाले लोग हैं। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, ये गुंडा राज, माफिया राज लाने वाले लोग हैं। ऐसा बयान संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया मर्डर। कहा दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूरी पूर्व नियोजित रणनीति थी। संभल मस्जिद विवाद में याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी का दावा। कहा विक्रम संवत 1987 के नक्शे में मंदिर होने का प्रमाण। संभल में मंदिर तोड़कर बनाई मस्जिद। संविधान दिवस के मौके पर आज सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी होंगे शामिल। पीएम मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम में करेगी संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत। लोकसभा की 243 सीट पर संविधान रक्षक करेगी नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट का संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने से इंकार। कहा यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा। महाराष्ट्र में सीएम के पद को लेकर हलचल हुई तेज। शिंदे सरकार का आज आखिरी दिन। सीएम शिंदे आज सौंप सकते हैं इस्तीफा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के रिसेप्शन में हुए शामिल। शिवसेना ने सीएम पद पर दावा ठोका। संजय सिरसाठ ने कहा, चुनाव में एकनाथ शिंदे ही सरकार का चेहरा थे। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा, बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो। शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। सीएम पद पर शिवसेना के दावे से बीजेपी नाराज। विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी झुकने वाली नहीं है। एकनाथ शिंदे को फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनाने के लिए शिवसैनिकों ने की पूजा अर्चना। सिद्धिविनायक मंदिर में टेका मत्था। आदित्य ठाकरे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए शिवसेना यूबीटी के विधि मंडल के नेता। शिवसेना यूबीटी के चीफ व्हिप बने सुनील प्रभु। भास्कर जाधव को बनाया गया विधायक दल का नेता। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, हमें पूरा भरोसा, हम आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में वापसी करेंगे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने नाना पटोले के इस्तीफे से किया इंकार। कहा यह सिर्फ अफवाह, महायुति की जीत को बताया ईवीएम की जीत। वाराणसी पहुंचे रवि किशन ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस से जिसके साथ भी जुड़ती है उसे लेकर डूबती है, जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया, हारते हैं तो ईवीएम पर फोड़ते हैं, ठीक रहा। रवि किशन ने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक रहा। 9 में से 7 सीटें बता रही हैं कि 2027 में हम ऐतिहासिक जीत की ओर जा रहे हैं।
अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिका वापस की, अर्जी मंजूर की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जताई उम्मीद, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में हुई घोषणा पत्र समिति की बैठक। टीएमसी ने तीनों अनुशासनात्मक समिति का गठन किया। सौगत रॉय और सुखेंदु शेखर रॉय को किसी समिति में नहीं मिली जगह। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से 31 दिसंबर तक चलेगा। सीएम मोहन चरण मांझी ने बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान का छतरपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार शुरू हुआ। हमारे कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचेंगे और रेडियो पे चर्चा कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। गोपाल राय ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, बोले वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के शुरू किए गए सभी काम बंद कर देंगे, लेकिन हम वादा करते हैं कि रेवड़ी जारी रहेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली बड़ी कामयाबी, म्यांमार की एक फिशिंग बोट से 5,500 किलो ड्रग्स जब्त। ईस्टर्न कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार के पास फिशिंग बोट को पकड़ा। एक पोर्टेबल सैटेलाइट फोन भी हुआ बरामद। उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर हुआ पथराव। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक को लेकर पूर्व राज परिवार के 2 पक्षों के समर्थकों में हुई भिड़ंत। विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन से उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के रोकने पर हुआ विवाद। कलेक्टर और एसपी ने दोनों पक्ष को समझाकर किया शांत। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी रोडवे प्रोजेक्ट का विरोध, नाराज लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। अपनी यात्रा में खतरे पर बोले बाबा बागेश्वर, मेरी सुरक्षा कम कर दे प्रशासन, लेकिन यात्रा में शामिल लोगों को सुरक्षा दे। फिल्म स्टार संजय दत्त पहुंचे बाबा बागेश्वर की यात्रा में होने शामिल। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, बाबा हैं बहुत बड़े सुपरस्टार। संजय दत्त बोले, मैं बाबा के जात पात दूर करो के संदेश को 100% आगे बढ़ाऊंगा, बोले बहुत बड़ा मैसेज है। संजय दत्त के बयान पर बोले बाबा बागेश्वर, इनका हृदय बहुत पवित्र है। कहा, हम तो सनातन के सिपाही हैं, हमें सुपरस्टार नहीं बनना। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव किए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना में शामिल महिलाओं की पुलिस हिरासत में उत्पीड़न की जांच एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश एक बेंच का गठन करें, जहां एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। पटना के फुलवारी शरीफ में एक 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने एक महिला और एक शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग का शव एक अपार्टमेंट में संदिग्ध हालत में हुआ बरामद। घटना के वक्त अपार्टमेंट में 4 लोग नशे की हालत में थे मौजूद। मध्य प्रदेश के दमोह में एक सेठ परिवार के घर में शादी के दौरान गहनों से भरे बैग की चोरी, सीसीटीवी में बैग ले जाते चोर की तस्वीर हुई कैद। पीलीभीत में हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर, पीछे से एक बस भी टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत। दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद ट्रकों के उड़े पर खदशे, मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। गुजरात के भावनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, तहसीलदार ने कहा अगले 3 दिनों में अभियान पूरा कर लेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी की तुरंत बाद जमानत मिली। दिल्ली पुलिस ने फोन टैपिंग केस में पकड़ा था। ZSTs के खिलाफ ईडी का एक्शन, दिल्ली गुरुग्राम समेत 9 जगहों पर हुई छापेमारी में 1.39 करोड़ रुपए जब्त। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ फूड लागू रहेगा। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने का फैसला CAQM करे, 2 दिन में बताए स्कूल कैसे खोलेंगे। कोर्ट में दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई, कहा 18 से 23 नवंबर के बीच ग्राफ 4 के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया, ट्रकों की एंट्री कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा CAQM को निर्देश देंगे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत सभी एजेंसियों से जवाब मांगे और उन पर मुकदमा चले। दिल्ली की आबोहवा में मामूली सुधार, कई इलाकों में अब भी AQI बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। 2017-18 से देश के 130 में से 97 शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में दी जानकारी। लंदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों पर भी हुई बात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से कुछ लोग परेशान, कुछ अपने टीवी पर जूते फेंक रहे हैं, कुछ ईवीएम को दे रहे हैं दोष। इटली के रोम में MED मेडिटेरियन डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। मिडिल ईस्ट के युद्ध के हालात पर चिंता जताई। विदेश मंत्री जयशंकर बोले भारत मिलिट्री ऑपरेशन, आतंकवाद और युद्ध में बंधक बनाने की निंदा करता है। विदेश मंत्री जयशंकर की सलाह, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, सभी देशों को सीजफायर का समर्थन करना चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने दर्ज की धमाकेदार जीत। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए भारत ने दिया था 534 रनों का टारगेट। बड़े लक्ष्य के सामने फिर हुई ऑस्ट्रेलिया। दूसरी पारी में 238 रन पर हुई ऑल आउट। बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL की किसी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। IPL मेगा ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बोली लगाई, राजस्थान ने दिल्ली को पछाड़कर खरीदा।
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई घर वापसी। दूसरी बार मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम का हिस्सा बना। आईपीएल में नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल ऑक्शन के दूसरे दिन लगा पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर और न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को झटका। ऑक्शन में रहे अनसोल्ड। कुणाल पांड्या को आरसीबी ने 5.75 करोड़ में खरीदा। पंजाब किंग्स ने मार्को यानसन को 7 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। गुजरात ने वॉशिंगटन सुंदर को 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा ने उत्तराखंड को 5 विकेट से पीटा। हार्दिक पांड्या ने 41 रन की नाबाद पारी खेली। 1 विकेट भी लिया। हार्दिक के भाई कुणाल ने बनाया 45।